नमस्कार। जन उत्तराखंड में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है और आपके साथ मैं जुड़ी हूं लीजा। खबरों पर बात कर लेते हैं तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की जयंती पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत कई नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम धामी ने पोस्ट पर कहा कि पीवी नरसिम्हा के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने आर्थिक उदारीकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बढ़ाए। राष्ट्र विकास के क्षेत्र में आपके द्वारा किए गए कार्य हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। तो वहीं आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर उत्तराखंड में विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और इसी के तहत काशीपुर में भी आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर सांसद अजय भट्ट ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने 50 वर्ष पूर्व कांग्रेस की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा देश भर में लगाए गए आपातकाल को लोकतंत्र की हत्या करार दिया। देखिए, जो 25 जून 75 के दिन कांग्रेस ने पूरे संविधान का मखौल उड़ाते हुए संविधान को तहस-नहस कर दिया और रातों रात इमरजेंसी थोप दी सब पर। संघ के लोग, आरएसएस के लोग, अन्य पार्टियों के लोग थे, जनसंघ के लोग, जो अब भारतीय जनता पार्टी है, सभी को गिरफ्तार कर लिया। अटल जी, अडवाणी जी, डॉक्टर जोशी जी समेत एक लंबी फेहरिस्त है विपक्ष के लोगों के, उनको बंद कर दिया। लोगों के नाखून उखाड़ दिए, लोगों को भोजन नहीं दिया, लोगों को झोपड़ियों में रखा। इस तरह से जो व्यवहार किया, देश में उस समय एक बहुत बड़ा ज्वार उमड़ के आया कांग्रेस के खिलाफ। उत्तराखंड में कावड़ मेले की तैयारियां जोरों पर हैं। आपको बता दें कि इसी कड़ी में हरिद्वार में इंटर स्टेट मीटिंग हुई। इस बैठक में उत्तराखंड के पड़ोसी राज्यों के बड़े अधिकारियों ने हिस्सा लिया। अंतर्राज्यीय बैठक में कावड़ यात्रा को लेकर विस्तार से चर्चा हुई और बैठक के बाद उत्तराखंड डीजीपी दीपम सेठ ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कावड़ मेले को देखते हुए सभी सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है। पड़ोसी राज्यों के साथ रूट डाइवर्जन को लेकर चर्चा की गई है। वहीं मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने बताया कि कावड़ मेले के दौरान राज्य के बॉर्डर पर अधिकारी तैनात रहेंगे। उन्होंने कावड़ियों से अपील करते हुए कहा कि किसी भी प्रकार के हथियार लेकर न आए। बता दें, हरिद्वार में हुई इंटर स्टेट जो है बैठक में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश सहित दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान राज्यों के अधिकारी शामिल हुए। यात्रा पूरे उत्तर भारत की एक बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक एवं आस्था से संबंधित यात्रा होती है और जिसमें सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं अपितु उत्तराखंड के जितने हमारे पड़ोसी राज्य हैं सबका इन्वॉल्वमेंट होता है। तो इसीलिए हमारे जितने पड़ोसी राज्य हैं उनके वरिष्ठ पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ आज यह समन्वय बैठक की गई, जिससे कि जो हमारी कांवड़ यात्रा है 2025 की, वो किस प्रकार हम उसको सकुशल संपन्न करा सकें और जो भी कांवड़ यात्री आते हैं वो सकुशल अपने गंतव्य को, यहाँ से हर की पैड़ी से जल भर के अपने गंतव्य को जा पाए। जहाँ से कांवड़ जिन गांव कस्बों से, जिन जगहों से, जहाँ से ओरिजिन होता है उनका, वहां पर उनके पंजीकरण की व्यवस्था, वो आईडी कार्ड्स लेके आए, उनकी संख्या के बारे में और जो डूज एंड डोंट्स हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब शुरुआती दौर में उनको ये सब सूचनाएं पहुंच जाएं, क्या चीजें प्रतिबंधित हैं, क्या चीजें उनको करनी है, जिससे कि एक बहुत ही ये जो आस्था का प्रतीक है ये यात्रा, हम उसी फीलिंग से इसको संपादित कराकर और उनको सकुशल वापस दें।
हल्द्वानी में हुए गोलीकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मामले में मुख्य आरोपी सहित 7 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 4 अन्य आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश पुलिस की टीमें लगातार कर रही हैं। एसपी सिटी प्रकाश चंद्र ने खुलासा करते हुए बताया कि यह फायरिंग 2 गुटों के बीच पुरानी रंजिश का नतीजा थी। कुछ दिन पहले दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई थी, जो इस हिंसक घटना में तब्दील हो गई। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार सभी आरोपी देवलचौड़ क्षेत्र के निवासी हैं। फायरिंग में प्रयुक्त असलहा भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। ये 23 तारीख की शाम को एक गोली चलने की सूचना थी, जिस पर पुलिस द्वारा तुरंत एक्शन लिया गया। घायलों को तुरंत हॉस्पिटल दाखिल किया गया। एक व्यक्ति की कमर और घुटने में गोली लगी थी। पुलिस द्वारा तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर अपनी तफ्तीश शुरू की गई। तुरंत उसके बाद तहरीर मिलने पर इस पर एफआईआर भी दर्ज हुई और इसमें टीमें गठित हुई, जिसमें कि हमारे एक प्रभारी निरीक्षक कोतवाली की टीम थी, हमारे एसओजी इंचार्ज संजीत राठौर और एसएसआई और हमारे चौकी इंचार्ज ने भी इसमें अपना योगदान दिया। पुलिस ने 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। मुख्य अभियुक्त इसमें जो रोहिता है उसको गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से एक देसी पिस्टल भी बरामद हुई है। पौड़ी में हरेला पर्व और मतदाता जागरूकता अभियान के तहत डोभ, श्रीकोट और मल्ली गांव में 300 बेड़ू के पौधे लगाए गए। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य विकास अधिकारी गिरीश गुणवंत ने पूजा अर्चना और पौधारोपण से की। उन्होंने ग्रामीणों और अधिकारियों को पौधों की सुरक्षा की शपथ दिलाई। सीडीओ ने कहा कि हरेला केवल सांस्कृतिक पर्व नहीं बल्कि पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश है। पौधे लगाना जरूरी है, लेकिन उनकी देखभाल उससे भी ज्यादा आवश्यक है। उन्होंने ग्रामीणों से अधिकाधिक पौधारोपण करने की अपील की। हमने जो पौधा यहाँ पे लगाए हैं, पौधे लगाए हैं, ये बेड़ू के पौधे लगाए हैं। हमारी एक बेड़ू की यूनिट है जो पौड़ी में चलती है, जिसमें कि हम लोग जो बेड़ू है उससे जैम और चटनी बनाते हैं और जो काफ़ी फेमस प्रोडक्ट हमारे पौड़ी का है। तो इसी को सस्टेन करने के लिए हमने यहाँ पे 300 के लगभग पौधे आज यहाँ पे हम लोग लगा रहे हैं। तो वहीं देहरादून के विकासनगर से खबर है, जहां भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा प्राचीन शिव मंदिर कैनाल बाईपास रोड से निकाली गई, जो कि धनवंतरी चौक से होते हुए डाकपत्थर रोड तिराहा होते हुए प्राचीन शिव मंदिर पर ही संपन्न हुई। इस दौरान रथ यात्रा का जगह जगह पर स्वागत किया गया। कई जगह पर प्रसाद वितरण भी किया गया। वहीं रथ यात्रा पर पुष्प वर्षा की गई। उत्तराखंड में बारिश का दौर लगातार जारी है, जिसे लेकर मौसम विभाग केंद्र ने आज कई जिलों में गरज चमक के साथ भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। 29 और 30 जून के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन 2 दिन में बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी, चामोली और साथ ही साथ देहरादून, चंपावत और पिथौरागढ़ जिले में गरज चमक के साथ भारी से बहुत भारी बारिश होने के आसार जताए गए हैं। अब बारिश का कहीं ना कहीं जो एक क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट है वो भी देखने को मिल ही रहा है। रास्तों वगैरह में थोड़े बहुत दिक्कतें लोगों को आ रही है। हालांकि मशीनरी लगी हुई, वो सब रास्ते साथ साथ खोले भी जा रहे हैं। तो यही है कि जो लोग आवागमन कर रहे हैं वो थोड़ा धैर्य रखें, और जहाँ पर रास्ता बंद है या कुछ इस तरह का, तो थोड़ी देर जो इंतज़ार करें सेफ जगह पे। जब रास्ते वगैरह खुलते हैं तो आगे बढ़ सकते हैं। तो बारिश तो जो हल्की से मध्यम है, जैसे मैंने बोला, वो लगातार ही वो चलने वाली। खबर पर विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। इसी कड़ी में हमारे संवाददाता शैलेंद्र पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, मौसम में जो है फिलहाल करवट देखने को मिली है, अलर्ट जारी किए गए हैं, येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट। क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ स्थितियां अभी वहां बनी हुई हैं मौसम को लेकर? बिल्कुल लीजिए, आपको बता दें कि आज देहरादून में रात में ही काफी बारिश हो रही थी, बंद है। लेकिन अगर बात करें गढ़वाल और वहीं
पिथौरागढ़ आदि क्षेत्रों में आज भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। साथ ही कल 29 और 30 तारीख को लेकर के मौसम विभाग द्वारा येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन स्थानों पर अगर पहाड़ की अगर बात की जाए तो पहाड़ी इलाकों से लेकर के मैदानी इलाकों तक पूरे उत्तराखंड में बारिश की पूरी संभावना बनी हुई है। इसको देख करके मौसम विभाग ने ये चेतावनी जारी की है। साथ ही जो लोग यात्रा कर रहे हैं, चार धाम यात्रा करने, उनके लिए भी मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है कि वो मौसम विभाग के पूर्वानुमान के बाद ही अपनी यात्रा को आगे शुरू करें। अगर बात की जाए तो पहाड़ों में बारिश के कारण भूस्खलन की समस्या बनी रहती है। अगर आज बात करें तो जनपद रुद्रप्रयाग और जनपद पौड़ी के समीप से के सीमा से जो गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है, वो सिलोड़ बगड़ के पास मार्ग पर पत्थर और मालवे आ गए हैं, जिसके कारण बंद है, लेकिन उसको हटाने का काम जारी है। तो इसीलिए अगर बात किया जाए तो पूरे 2 दिन तक की बात की जाए तो मौसम उत्तराखंड में बारिश की पूरी संभावना बनी रहती है और चार धाम यात्रियों के लिए भी दिशा निर्देश दिया गया है तो मौसम को देखते हुए ही यात्रा करें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। को आगे बढ़ा लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं कि उत्तराखंड में बारिश का दौर लगातार जारी है। 30 जून को आपदा प्रबंधन विभाग जो है मॉक ड्रिल करेगा। प्रदेश में आपदा प्रबंधन को लेकर मॉक ड्रिल होने वाली है और आपदाग्रस्त क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर से फूड पैकेट गिराने की भी मॉक ड्रिल होगी। IT पार्क में मॉक ड्रिल का अभ्यास होगा। तो वहीं रुद्रप्रयाग और पौड़ी की सीमा से होकर गुजरने वाली, आपको बता दें, जो लेन है वहां पर अभी आगे का जो कार्यक्रम जारी है उसको लेकर आपको जानकारी साझा करना चाहेंगे कि रुद्रप्रयाग और पौड़ी की सीमा से होकर गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग सिरेबगढ़ के पास 2 स्थानों पर मलबा पत्थर आने के कारण मार्ग बाधित चल रहा है, जिसको खोले जाने के प्रयास जो है लगातार जारी हैं। जनपद पौड़ी गढ़वाल जो पुलिस है उन्होंने अभी जो है उचित समन्वय स्थापित करते हुए इस क्षेत्र में वाहनों को सुरक्षित स्थानों पर ही रोका गया है और मौके पर आवश्यक पुलिस बल भी मौजूद किया गया है, मौके पर तैनात किया गया है। तो वहीं उत्तराखंड में इस समय 4 धाम की यात्रा सुचारू रूप से चालू है, जिसको लेकर श्रद्धालुओं की काफी ज्यादा भीड़ भी वहां देखने को मिल सकती है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रदेश का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं कुछ दिनों बाद कांवड़ यात्रा शुरू होने के बाद यहां संख्या और ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसे लेकर देहरादून जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया कि प्रशासन कांवड़ यात्रा के लिए पूरी तरह से तैयार है। शहर में रहने वाले स्थानीय निवासियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कांवड़ मेले को लेकर 2 एस्पेक्ट्स हमारे महत्वपूर्ण हैं कि एक तो लोकल्स को कम से कम असुविधा हो, ट्रैफिक हमारा कम से कम बाधित हो और किसी भी तरह की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना आने पाए, एडवर्स सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। एन रूट जो सिविक कम्युनिटीज़ प्रदान करनी है या हमारी फोर्स के लिए फैसिलिटीज़
इंश्योर करनी है वो करवाई जाए। तो वहीं देहरादून में पुलिस विभाग का सत्यापन अभियान लगातार जारी है, जिसको लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। एएसपी अजय सिंह के अनुसार इस प्रकार के लोग अवैध रूप से शहर के अंदर रह रहे हैं, जिनके खिलाफ सत्यापन की कार्रवाई जारी रहेगी। जिस तरह से विगत दिनों आपने देखा होगा कि काफ़ी सारी शिकायतें थी कि बाहर के कंट्री से, खासकर बांग्लादेश या रोहिंग्या यहाँ पर होने की संभावना, उसमें पुलिस द्वारा जो है 5 अभी जो बांग्लादेशी पकड़े गए थे उनको डिपोर्ट भी कर दिया गया और बहुत ही अल्प समय में 20 दिन के अंदर ही उनका डिपोर्टेशन भी बांग्लादेश कर दिया गया। इसके साथ ही साथ अन्य जो बांग्लादेशी पकड़े गए थे वो अभी जेल के अंदर है, उनकी भी डिपोर्टेशन की कार्रवाई चल रही थी। इसीलिए सत्यापन अभियान खासकर ऐसी बस्तियों में, ऐसे इलाकों में जहाँ पर अचानक से जनसंख्या की वृद्धि हुई है या ऐसे लोग जो रह रहे हैं बस्तियों में बट उनका कोई परमानेंट यहाँ व्यवसाय नहीं है और दूर प्रांतों से खासकर देखा गया है कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा के काफ़ी सारे लोग यहाँ पर व्यवसाय, छोटे छोटे व्यवसाय करने के लिए आ रहे हैं, तो उन पर भी नज़र रखी जा रही है। तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बारिश को मद्देनजर रखते हुए आम जन से सतर्कता बरतने की अपील की है। बारिश का दौर जिस तरीके से जारी है उसको देखकर सतर्कता रखने की अपील की है और साथ ही साथ कल पीसीएस परीक्षा में अभ्यर्थियों को समय पर पहुंचने की अपील की। सीएम धामी ने पूर्वानुमान के आधार पर लोगों से किया अनुरोध, सभी लोग सतर्क रहें, अनावश्यक यात्रा से बचने की बात कही है। प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की बात कही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, परीक्षार्थियों की सुरक्षा और परीक्षा दोनों सरकार के लिए महत्वपूर्ण। राज्य सरकार की स्थिति पर जो है अभी फिलहाल राज्य सरकार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। स्थानीय प्रशासन को हर आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है और बारिश को लेकर स्थानीय प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसी फिलहाल इस खबर को विस्तार से जानने के लिए हिमांशु हमारे संवाददाता लाइन पर जुड़े हुए हैं। हिमांशु, क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ खबर है? बड़े आदेश जारी किए गए हैं, लोगों से अपील की गई है, क्या कुछ खबर है? देखिए, निश्चित रूप से आपको बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड में जो मानसून है वो दस्तक दे चुका है और भारी बारिश से जो है अब जनजीवन अस्त व्यस्त होने लगा है। पहाड़ी इलाकों की अगर बात कर ली जाए तो लगातार लैंडस्लाइड के मामले सामने आ रहे हैं, जिस कारण कई मार्ग बाधित भी हुए हैं और लोगों को इस स्थिति में जो है काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि चारधाम यात्रा भी उत्तराखंड में इस वक्त चल रही है और मौसम विभाग की ओर से जो प्रदेश के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में अगले 24 घंटे में अत्यधिक वर्षा का पूर्वानुमान जताया गया था और वो अब दिखने भी लगा है। ऐसे में मौसम विभाग की जो पूर्वानुमान सामने आया है उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोगों को सतर्क और सावधान रहने की अपील की है। साथ ही उन्होंने पीसीएस अभ्यर्थियों से भी मौसम को देखते हुए पहले से ही यात्रा करने की अपील की है ताकि वे समय पर अपने अपने परीक्षा केंद्रों पर पहुंच सके, जिसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मौसम विभाग के पूर्वानुमान को देखते हुए अपने फेसबुक पोस्ट पर कहा था कि जो पहाड़ी राज्य हैं और कुछ माफ कीजिएगा जो पहाड़ी क्षेत्र हैं और कुछ मैदानी क्षेत्र हैं उनमें अगले 24 घंटे में अत्यधिक वर्षा की संभावना जताई गई है और उन्होंने अपील की है कि सभी से अनुरोध है कि सतर्क रहें, अनावश्यक यात्रा से बचें और साथ ही साथ आम लोगों से प्रशासन की ओर से जारी दिशा निर्देशों के पालन करने को लेकर कहा है और साथ ही ये भी कहा है कि रविवार को जो आयोजित पीसीएस परीक्षा के अभ्यर्थी हैं उन्होंने उनसे भी खास तौर पर अपील करते हुए कहा कि विशेष रूप से जो भी परीक्षार्थी हैं वे मौसम की परिस्थितियों को देखते हुए समय से पहले अपने केंद्रों के लिए प्रस्थान करें और इसके साथ ही सुरक्षा और परीक्षा दोनों जो है राज्य सरकार के लिए महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है और स्थानीय प्रशासन को हर आवश्यक सहायता जो भी है वो उपलब्ध कराई जा रही है, क्योंकि उत्तराखंड की बात करें तो मानसून पूरी तरीके से दस्तक दे चुका है और लगातार जो है उत्तराखंड के कई ऐसे क्षेत्र जहां पर बारिश हो रही है जिस वजह से जो सड़कें हैं वो लगातार बाधित हो रही है और ऐसे में पीसीएस अभ्यर्थी जो भी परीक्षा देने जा रहे हैं उन्हें दिक्कतों का सामना न करना पड़े और एक दिन पूर्व ही वो अपने अपने परीक्षा स्थल जो केंद्र है उनके निकट पहुंच जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो चलिए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।
पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की जयंती आज। सीएम धामी महेंद्र भट्ट समेत कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। कहा उन्होंने राष्ट्र विकास के लिए किए कई कार्य। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी कांग्रेस। पार्टी पदाधिकारियों को दी जा रही जिम्मेदारी, जल्द घोषित किए जाएंगे प्रत्याशी। कावड़ मेले को लेकर हरिद्वार में हुई अंतर्राज्यीय बैठक। उत्तराखंड समेत कई राज्यों के अधिकारी रहे मौजूद। कावड़ियों की सुरक्षा और रूट डाइवर्जन पर की गई चर्चा। हल्द्वानी फायरिंग मामले का पुलिस ने किया खुलासा। मुख्य आरोपी समेत 7 लोग हुए गिरफ्तार। आईटीआई गैंग से जुड़ा है सभी का लिंक। उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश। चमोली में पहाड़ से गिरे पत्थर, बंद रास्तों से मलबा हटाने का काम जारी। 30 जून को आपदा प्रबंधन विभाग करेगा मॉक ड्रिल। जन उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द होगी आप सभी से मुलाकात नई खबरों और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए जन टीवी।